सिद्धिर्भवतु तथास्तु, विघ्नमस्तु तथास्तु, आरोग्यमस्तु तथास्तु, कर्म सिद्धि तथास्तु, च पुण्यतां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलगुरारं जम चिं च स्वस्ति स्वस्ति में स्वा। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ तीर्थंकराय रत्नकृताय प्रभा मंडल दादुषण स्वयं स्वयं सिद्धाय बुद्धाय तुलन सत्यान दर्शन ज्ञानाय सिद्धाय बद्धाय सत्य ज्ञान गताजराय मरासमाकं श्री गुणधनंदीनाम दियेश मृत्युम चिंचिंद बिंदा तो कामम चिंचिंद बिंदा बलि कामम चिंचिंद बिंदा क्रोधम चिंचिंद आग्नियम सर चंदिबिंद सर्व चंदिबिंद चंदिबिंदम सर्वग्रह वयम चिंचिंद बिंद सर्व शत्रुहम चिंचिंद सर्परगातम चिंचिंद बिंद सरसुलु रोगम चिंद कुष्ठु रोगम चिंदिबिंद सर नरगजाशुभानेम चिंचिंद बिमिंद सर्वा जोर नरगजवारिम चिंतिमिंद सर्वश्वंगम अजमारिम चिंतिमिंद सर्वधान्य वृक्षकल पत्र पुष्पमारिम चिंतन सर्व वृक्षकल पत्र पुष्पमारिम चिंतिमिंद सर्व अष्टदेव चिंतिमिंद सर्वविनियम सर्वमोहन कसरतंत्रम ओम सुदर्शन महाराज चक्रविकल तेजो वर्ष शांतिम कुरु जनानंदन कुरु भविनंदन कुकुलानंद कुरु सर्वलोक सत्तम कुरु सर्वनंद कुरु सर्व दुःख मानाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वश महानम होम पट स्वाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिणाशेषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापम सर्व सर्व रोगों संसार प्रकट सर्व श्याम राम नशनाय ओम राम ह्रीम रोम रा शिवसा गुणधनंदी नाम देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम समृद्धिम आरोग्य संपदाम कुरुकुरीम वशट नमः स्वाम। ओम नमो वैवदो वड्डमान सरिसहम चक्कम जलतम गच्छेयाय संपाय समजय वाविवादेवा थम्बेनवा रनेंगिनवा रायनवा मोहिनवा सवजीव सत्ता नम प्राजितो भोतु रक रक स्वाहा। श्री ओम नमो ओम राम। अभी मृत्युंजय मंत्र हो रहा, सभी लोग हाथ जोड़े। सोमवार के अंदर मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अपने अपघात दुर्घटना अकाल मृत्यु दोष दूर होता है। ओम राम नमो अरहंतानम, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम रूम नमो आईर्यानम, ओम रोम नमो वज्झायानम, ओम रह नमो लोवे सब्बसाहुनम। सर्व अपमृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धया सर्व विघ्न निवारे माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम राम नमो अरहंतानम, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम रूम नमो आईर्यानम, ओम रोम नमो वज्झायानम, ओम रह नमो लोवे सब्बसावनम। सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धे स्वाहा। ओम राम नमो अरहंतानम, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम रूम नमो आईर्यानम, ओम रोम नमो वज्झायानम, ओम रह नमो लोवे सौवसावनम। सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धय स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोति शांतिम भगवान जनेन्द्र। सभी लोग हाथ जोड़े, एक मंत्र बोल रहा हूँ, महायंत्र मंत्र। ये महायंत्र मंत्र के माध्यम से आपके घर घर में शांति हो, प्रेम और आपस में मैत्री भाव परिवार के अंदर बने रहे, एकता और अखंडता के साथ आप सब परिवार जिए। इस हेतु से ओम राम ह्रीम रूम रूम रोम राशियावसा अपने अपने नाम लीजिए। सर्व जनस्य सर्व शांतिम कुरुकुरो, तुष्टिम कुरुकुरो, रिद्धिम कुरुकुरो, सिद्धिम कुरुकुरो, समृद्धिम आरोग्य संपदाम कुरुकुरो रीम नमः स्वाहा। अभी जो है जितने भी झूम पर 700 के ऊपर घर जुड़े हुए हैं और हजारों लोगों के नाम हैं, कम से कम एक एक के साथ 5-5 नाम हैं, तो सभी के नाम अभी कुछ ही क्षणों में लिया जाएगा। आज के जो शांति धारा है वो बहुत महत्वपूर्ण का होता है। सोमवार के अंदर चंद्रमा का जो वर्णन बताया है ज्योतिष शास्त्रों के अंदर, चंद्रमा अगर खराब है, चंद्रमा अगर वीक है तो मनुष्य की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। चंद्रमा अगर केतु के साथ जन्म समय के अंदर वो गोचर करता हो और उसके जो तरंगे अपने देह में पड़ती है, उससे यह इफेक्ट होता है कि मनुष्य चंचल होता है। जिन जिन के कुंडलियों में चंद्रमा है, देख लीजिए, वो कभी एक जगह बैठ नहीं पाएगा, एक जगह सो नहीं पाएगा। रात को सोएगा पूर्व में, उठेगा पश्चिम में, पूरा जो है घन चक्कर की तरह घूमता रहेगा। और इसी प्रकार चंद्रमा अगर वीक रहता है
तो वह कभी एक जगह बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाता बच्चा। और तो और जो अत्याधिक खराब रहता है चंद्रमा, तब मनुष्य जो है एक बिजनेस नहीं कर पाता है। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद बिजनेस बदलता ही बदलता है, एक भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाता। कारण उसकी मन की स्थिति स्थिर नहीं रहती। और उसके साथ अगर शनि का अगर दृष्टि या शनि का संबंध अगर बन जाता है, तो मनुष्य जो है विकृत विकृत विचारधारा का आदि हो जाता है, मरने की, मारने की, और गलत गलत नेगेटिव विचारधारा से पनपने लग जाता है। तो ये तमाम प्रकार की, इसी प्रकार मंगल और चंद्र की युक्ति हो जाती है। मंगल या चंद्र का कोई संबंध बन जाता है तो गुस्सेला आदमी होता है। देखिए जिनके भी कुंडली में चंद्रमा मंगल है और वे 12वें स्थान में है, वो कितना भी रोके अपने क्रोध को रोक नहीं पाते। उद्विग्न हमेशा स्वभाव बना रहता, हमेशा पारा और बीपी चढ़ जाता, और अगर उसमें शुगर हो जाए तो कहना ही क्या। वो नाक के ऊपर मक्खी बैठने जैसा, वो मक्खी जिंदा नहीं बच पाता है। तो ऐसे जो है वो उसके अगर केतु और मंगल के एक साथ और 12वें स्थान में, अष्टम स्थान में अगर कहीं संयोग मिल जाए, तो मनुष्य का जो है बहुत कठिन परिस्थिति होती है। हर बात में जो है अकड़ा रहता है, हर बात में जो है तना रहता है, हर बात में गोली और फायरिंग की बातें करता है, हर बात बात पर आग उगलता है। इसी प्रकार अगर चंद्रमा अगर खराब है तो स्थिति बहुत गंभीर होती है। लड़कियों में अगर चंद्रमा स्थिति खराब है, अगर शुक्र के साथ चंद्रमा है, मंगल का दृष्टि है, तो चरित्रहीन बन जाती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आजकल जो है मैंने एक यूट्यूब देखा, और दिग्विजय न्यूज के हमारे संपादक मेरे से मिलने आए थे कल। दिग्विजय न्यूज कर्नाटका तीसरा नंबर चैनल है, और उनका पेपर विजय वाणी करके कर्नाटक का सबसे फर्स्ट नंबर, 4 साल से कंटिन्यू फर्स्ट नंबर पेपर है, जिसकी पढ़ने की जो लोगों की संख्या है वो कम से कम 6 करोड़ लोग उसको देखते हैं। तो उसके संपादक मेरे शिष्य है, आए थे, और दुख के साथ वो कह रहे थे कि आज इंडिया के अंदर लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और कल का जो आंकड़ा है, मानव आयोग का आंकड़ा है, उसके हिसाब से 18 साल के पहले अल्प वयस के अंदर कम से कम जो है भारत देश के अंदर 10 लाख महिला लड़कियां अपने चरित्र से भ्रष्ट हो रही है और गर्भवती हो रही है। एक नहीं, दो नहीं, 10 लाख हर साल लड़कियां जो है अल्पवायु के अंदर गर्भवती होकर के अपने चरित्र को, पतन को प्राप्त हो रही है। ये संख्या मैं नहीं, टीवी वाले ही बता रहे हैं, और ये देश की ये परिस्थिति है। इसका क्यों? और कोरोना के बाद तो बहुत बढ़ गया है। कोरोना के बाद तो संख्या अनलिमिटेड हो रहा है। इसका कारण एक ही है, वो है मोबाइल। चर्चाएं हुई तो मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि अगर चंद्र अगर शुक्र के साथ अगर मंगल का अगर युक्ति बन जाता है, तो इस प्रकार की बदलावट जीवन में देखा जाता है। ऊपर वृश्चिक और नीचे जो है कर्क राशि हो या शुक्र की राशि हो, तो इस प्रकार की भी समस्याएं देखी जाती है। आप देखिए, अब ये सारा कारण मोबाइल बन रहा है। और आप जो कोरोना के टाइम पर बच्चों को स्मार्ट मोबाइल देख करके वो स्मार्ट बनने की जगह अपने जो है चरित्र की अस्मार्ट और चरित्र और कुकृत्य की ओर तरफ बढ़ रहे हैं। पता नहीं पड़ता किसके पास चैटिंग कर रहे हैं, किसके साथ बोल रहे हैं। माता पिता को तब पता पड़ता है जब वह पूर्णतः मनः और देह से दूसरों बच्चों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब पता पड़ता है। तब पता पड़ने के बाद हम समझाने के बार भी कोई समझ नहीं पाते हैं। उनको समझाना यानी पत्थर के ऊपर पानी डालना जैसा हो जाता है। उनको समझाने यानी वो वज्र के ऊपर जो हथौड़ी चलाना जैसा होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। पर उसके पहले ही अगर हम जागृत हो जाए, तो हमें अपने बच्चों के ऊपर जरूर ध्यान रखना है। बहुत यह हो सकता है ये घटना आपके घर में क्यों ना घटित हो रही हो सकता है आपके न कहीं यह समस्याएं निर्माण हो रही हो। इसकी परिणाम रिजल्ट 2-3
तरह से गलत है। एक तो क्या है, छोटी उम्र में माँ अगर बन जाती है बहन बच्चिया, तो उसके गर्भाशय में समस्या हो जाता है, उसके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के रोग और व्याधियां निर्माण होती है। एक तो क्या साइंस प्रकार, दूसरी समस्या है अपनी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। और उसके बाद तीसरा समस्या ये है, अगर बच्चे जो है अभी से भटक जाए, उसकी एजुकेशन पूर्णतः भंग हो जाता है। जो पास तो हो जाते, जो टॉपर में और अच्छे जो है अंक से पास होने की अपेक्षा कर रहे थे, वे सारा सत्यानाश हो जाता है। कॉलेज के अंदर फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन से पास होने की जो बात होती थी वह समाप्त हो जाती है, और वे जो है अपने 4 दिन की चांदनी के लिए 40 साल का पूरा जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो थोड़ा सा माता पिताओं से मेरे ये एक है कि एक समस्या निर्माण होता है। चौथा समस्या ये होता है कि अल्पकाल में इस प्रकार की घटनाएं अगर भारत के अंदर घटती है, जीवन के अंदर घटती है, तो मान मर्यादा के साथ उस बच्ची को आपने केवल कसाई के हाथ में देने जैसा हो जाता है। और यह जो है कानूनी प्रकार की अपराध है, और कानून का भी जो है हम भंग करने जैसे महा अपराधी हो जाते हैं, और बच्चे भी जेल जाता है और बच्चियां भी जेल जाने की प्रसंग आ जाता है। थोड़ा सा आत्मीय निवेदन है, इस पर गौर करें। हम एक पूजा कम करें, हम धारावाहिक कम देखें, पर बच्चों पर जरूर ध्यान दे और बच्चों को जरूर देखिए। आप छोटे बच्चों में आपने कितनी केयर करते हैं बताइए। छोटा बच्चा जब रहता है, जब उसको पता नहीं रहता है, कितना केयर करते हैं। कहीं छोटा सा चलने लग जाता है तो आप सारे काम छोड़ करके, आपके परिवार वाले कितनी सुरक्षा करते हैं। देखिए, वो कहीं भाग नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए, कहीं लुढ़क नहीं जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं रोड पर ना चला जाए, कितनी प्रकार की उसकी आप लोग सुरक्षा करते हैं। और अब जब बड़ा हो जाता है तो ऐसे छोड़ दे, ऐसे जैसे वो सांड को या पशु को जो रखवाले ने जैसे रास्तों में छोड़ देते, इस प्रकार के छोड़ने की प्रवृत्ति आ रही कई लोगों की। आखिर होगा क्या आपका परिवार? जिस बच्चों को रात को 12-12 1-1 बजे आप उठ करके उसकी पालना किए हो, जिस बच्चे की रात को आप सो नहीं पाए, रात को आप नींद नहीं लिए, हाँ उसके लिए पूर्ण रात खपाए है, पूर्ण रात अपने जिंदगी उसके लिए बताया, और थोड़े से वो थोड़ा सा एक 2-3 साल का जो पीरियड रहता है, अभी तो 13 साल से लेकर के 22-25 साल के जो पीरियड है, उसमें अगर उनको बचा लेते हैं तो जिंदगी उनकी बहुत सुंदर और सुगंध रूममय, आनंदमय और वैभवमय और चरित्रमय बन जाता है। तो मैं आज से आत्मीय निवेदन करूंगा, थोड़ा सा बच्चों पर जरूर ध्यान दे। और मोबाइल को आजकल तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि सॉफ्टवेयर है कि आप अपने खुद देख सकते हो मोबाइल में बच्चे क्या कर रहे हैं। कई लोग अभी घटनाएं पिछले दिनों में ये आया था कि बच्चे स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजते हो, कई लोग मुस्लिम बन गए थे, कई लोग आतंकवादी बन गए थे। ये सब मोबाइल का ही करतूत है। तो कहने का तात्पर्य ये है, थोड़ा सा हमें अपने को ध्यान देना है, अपने केवल कमाई कमाई करना नहीं है, केवल जीवन जीना नहीं है, पर अच्छे जीना और चरित्रवान बनना, ये हमारा धर्म और एक कर्तव्य है। आपने बच्चे के अंदर छोटे से जब चलने लग जाता है नन्हा बच्चा, तो कहीं अगर गंदगी में पैर भी लगा देता है, हाथ भी लगा दे, छी छू, हाँ हट, उसको कभी नहीं करना, बाऊ बियू का अनेक प्रकार की उसको डरा धमका करके रखते हो। और जब बड़े हो जाते हो तो ऐसे क्यों फ्री छोड़ते हो? स्वतंत्रता होना चाहिए, पर स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता होना चाहिए, हर आदमी जो है स्वतंत्रता से खाना खाए, स्वतंत्रता से सोए, स्वतंत्रता से जिंदगी जिए। पर ये जो स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता में हमें कोई बाधा नहीं करना चाहिए, पर स्वच्छंदता, उदंडता और उच्छृंखलता ये जो करते हैं, यह सब उन चीजों में आता है, उन पर तो हमें अंकुश लगाना ही पड़ेगा। ध्यान रखिए, हमारे नीतिकारों ने कहा है कि महिला हमेशा पराधीन होना चाहिए, पराधीन है ही। पहले माता पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, जब तक वो बड़ी शादी न हो वो अपनी माता पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। अगर माता पिता नहीं तो भाई बहन के संरक्षण में रहना चाहिए। और बड़े होने के, जब शादी होने के बाद पति और ससुर के अधीन रहना चाहिए। और अगर अचानक किसी का कुछ हो जाता है तो जो बुजुर्ग है उनके अधीन रहना चाहिए। तो ही जो है बच्चे जो है भारत देश के एक सुनहरा
जो उत्तम शिखर को प्राप्त करेंगे। बड़ा ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, कई जगह जो है बच्चे जो है इतना स्वच्छंद और इतना उदंड हो गए हैं, लड़कियां बियर आदि पीने लग गए। उसमें क्या है बोलते हो, उसमें क्या है, पीने में किया जा रहा है। हम अब उल्टा हो रहा है। आजकल तो मैं देखता हूँ लड़कियां लड़के सुधर रहे हैं, पर लड़कियां सुधरने नहीं दे रही, हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। एक घटनाएं मैं याद दिलाता हूँ, एक लड़की थी और वह लड़की जो है उस लड़के को रात भर सोने नहीं दे, और बाद में वो हमारे पास कंप्लेंट आया तो माता पिता को बुलाया, तो वह क्या कहती है, मैं 6 मंजिल में कूद के जान दूंगी पर इसको नहीं छोड़ूंगी। अब क्या बताए, माता पिता के सामने हमारे सामने बोलने के बाद बड़े ही मेहनत के साथ उसको कंट्रोल किया और एजुकेशन में लगा करके आज वो सुधरी। सुधरने के बाद आज टॉपर हो करके और बहुत बड़ी जो है कंपनी में 40 लाख की पैकेज में अपना जीवन गुजर रही है। अगर उसी टाइम हम लोग छोड़ देते हैं तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। ऐसे कई महिलाएं हैं, कई ऐसे हैं। तो आप सुरक्षाता क्या रखाइए। अब सुरक्षाता का फॉर्म जिसने भी नहीं भरा हो वो जरूर भरे। फार्म जो है मार्केट में है, भरे। और 30 तारीख को हमारा रक्षाबंधन मारा है। अभी कंफ्यूजिंग में क्या है, 2 समस्याएं आ रही है। कोई 29 को मना रहा है रक्षाबंधन, कोई 30 को मना रहा है, कोई 31 को। देखिए जैन शास्त्र क्या कहता है, जिसमें सूर्योदय में 6 घंटा सूर्योदय 6 घड़ी सूर्योदय में जिसको प्राप्त हो जाता है उस दिन जो है रक्षाबंधन कोई भी तिथियां मनाए। तो 2 अगर किसी की यहाँ 31 को मनाना तो 31 को मनाइए, 30 को मनाना 30 को मनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बट इतना ही है कि 30 तारीख को यहाँ बड़ा जो है यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, और वह रक्षा हवन है। मृत्युंजय हवन जो है 1008 कुंडों से 19 तारीख को हो रहा है। यहाँ 2 प्रकार के हवन हो रहे हैं। एक हवन हो रहा है मृत्युंजय हवन, हार्ट अटैक है, अनेक प्रकार के रोग है, और कोरोना अभी हमारे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, डोस बोस बन करके देह के अंदर अर्गन्स को फेल कर रहा है। वह सभी कंट्रोल करने के लिए एक महामृत्युंजय विधान हो रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, भारत के अंदर पहली बार महामृत्युंजय विधान